दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आपको एसआईपी स्टार्ट करना है। साथ ही साथ अगर आप ग्रो एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के बाद से जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लेआउट आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, पहला स्टॉक्स का, ये आपको तब सेलेक्ट करना है जब आप स्टॉक्स में यानी शेयर को परचेज या फिर बाई करना चाहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहां पर बीच वाला आपको ऑप्शन दिया गया, देखिए म्यूचुअल फंड्स। सिंपली आपको म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो ऊपर आपको पॉपुलर फंड की कैटेगरी दिखाई जाती है। यहां पर ये जो म्यूचुअल फंड्स है जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड, इसके बाद से अगला आप देख सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो ये सारे पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपको बताया गया है। जैसे कि अगर आप हाई रिटर्न वाला देख रहे होंगे, यहाँ पर हाई रिटर्न, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे जो कि पिछले कुछ वर्षों में हाई रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी का, जैसे ये देखिए पीएसयू इक्विटी फंड हो गया, इसके बाद से ये सारे जो हैं वो थीमेटिक और जितने भी अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं सारे यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप हाई रिटर्न को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद से अगर आप 100 रुपया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी के थ्रू, तो यहाँ पर 100 रुपया से यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसआईपी विथ 100, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारे म्यूचुअल फंड्स आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे जो कि 100 रुपया मिनिमम अलाउ करते हैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद से अगले कैटेगरी में आप देख सकते हैं टैक्स सेविंग। तो इसमें जो ईएलएसएस फंड होते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, उसके अंतर्गत ये एसआईपी जो होते हैं वो आ जाते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी ईएलएसएस फंड होंगे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वांट ईएलएसएस, एचडीएफसी ईएलएसएस, पराग पारिख ईएलएसएस, ये सारे ईएलएसएस फंड हैं। जब आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो टैक्स फ्री हो जाएगा 80C के अंतर्गत। लेकिन इसमें जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसका लॉक इन पीरियड 3 वर्ष का होता है, यानी कि 3 वर्ष तक आप जो भी इन्वेस्ट किए रहेंगे पैसा वो रिडीम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद से अगली कैटेगरी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लार्ज कैप की कैटेगरी है। लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 20,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है तो उसे लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं। तो जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारे लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड जो है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 3 ईयर शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 5 ईयर हो जाएगा और फिर एक बार क्लिक करेंगे तो ये 1 ईयर हो जाएगा। इस प्रकार से आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना करके दिया हुआ है। ठीक है, लार्ज कैप की जब बात की जाती है तो यहाँ पर 1 साल का अगर आप डाटा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न दिखाई देगा। 3 साल का करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब आप 5 साल का करेंगे तो यहाँ पर और कम आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो लार्ज कैप की जब बात आती है तो 12 से 15% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में ऐसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का आपको मौका मिलेगा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका आप देख लीजिए, इसका जो रिटर्न है वो आपको लार्ज कैप से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये 5 ईयर्स मैंने सेलेक्ट किया तो इसका रिटर्न देखिए वो लार्ज कैप से ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर 1 साल भी सेलेक्ट करेंगे तो ये लार्ज कैप से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि मिड कैप की कंपनी जो होती है उसमें ग्रोथ की अभी गुंजाइश है, उसमें ग्रोथ की एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। इस वजह से चूंकि इनका कैपिटलाइजेशन कम होता है, इस वजह से अगर उनको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट होता है तो वो परसेंटेज में ज़्यादा दिखता है। क्योंकि परसेंटेज आप किस पर निकालते हैं, बेस वैल्यू पर निकालेंगे, यानी कि उस मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ही चूंकि उनका कम है, इस वजह से वो परसेंटेज में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसीलिए ये आपको ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। लेकिन ज़्यादा रिटर्न है तो रिस्क भी ज़्यादा है लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप में। ठीक है, इसके बाद से अगला कैटेगरी है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपके सामने आ जाएंगे जो कि ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है, यानी ये सबसे छोटी कंपनीज होती हैं।
और अगर आप बीएससी और एनएससी में लिस्टेड कंपनियों को देखेंगे तो 1 से लेकर के 100 तक जो कंपनी लिस्ट है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है, यानी वो लार्ज कैप की कंपनी है। 101 से लेकर के 250 तक जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में है, जिसे मिड कैप की कंपनी बोला जाता है। और 251 से लेकर के 5200 कंपनियां जो कि लिस्टेड हैं वो सभी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 5,000 करोड़ से नीचे होता है। और ये सारे म्यूचुअल फंड जो है वो आप स्मॉल कैप कैटेगरी का देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको रिटर्न सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए 3 साल का मैंने सेलेक्ट किया है, इसके बाद से अगर मैं 3 साल को बढ़ा करके यहाँ पर 5 साल कर देता हूँ, उसके बाद से 1 साल कर देता हूं, तो सारे कैटेगरी में आप देखेंगे कि लार्ज कैप और मिड कैप से भी ज्यादा रिटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना है कि रिटर्न ज्यादा है तो यहां पर रिस्क भी लार्ज और मिड की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस सर्च बार में भी उस म्यूचुअल फंड का नाम डाल करके आप डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो चीज़ें आपने तय कर लिया, उसके बाद से जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर मान लिया कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक रिटेल इन्वेस्टर करना चाहता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग टाइम पीरियड में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न बना करके दिया है आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसे मैंने 1 मंथ सेलेक्ट किया, फिर 6 मंथ सेलेक्ट किया, फिर 1 ईयर सेलेक्ट किया, फिर 3 ईयर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो रिटर्न है वो लगभग दिखाया जा रहा है 35% के आसपास पिछले 3 साल में एनुअलाइज्ड इसने CAGR रिटर्न जनरेट करके दिया है। 5 साल आप देखेंगे तो वहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं। ऑल पर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। अगर मैं यहाँ पर आपको कर्सर रख करके दिखाऊं तो ये 2013 का फंड है, आज हम लोग 2024 में हैं, तो लगभग 11 साल में एनुअलाइज्ड इस फंड ने 28.37% का रिटर्न जनरेट करके इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फंड साइज देख सकते हैं, यहाँ पर इसका NAV का रेट देख सकते हैं, और यहाँ पर मिनिमम कितने के से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100 रुपये। ठीक है, तो ये सारे इस प्रकार से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और जब आप कंफर्म हो जाए कि पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके बाद से नीचे आपको एक लिंक दिया गया है स्टार्ट SIP। सिंपली आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ठीक है, तो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपका आ जाएगा SIP और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। ठीक है, यहाँ पर अब आपको अमाउंट डालना है कि कितने अमाउंट का आप मंथली SIP करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा SIP डेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक कैलेंडर दिख रहा होगा। अब जैसे ही आप कैलेंडर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा, और आप जिस भी डेट में SIP का अमाउंट डिडक्ट करा करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप कोई भी यहाँ पर चुन सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 28 डेट चुन लिया, उसके बाद से अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आप अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये जो डेट है आपका 28 तारीख वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो भी अमाउंट आपने इंटर किया था वो यहाँ से आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गूगल पे यहाँ पर शो करेगा, और जो भी बैंक आपका लिंक होगा वो बैंक का डिटेल यहाँ पर शो करेगा। अगर आप गूगल पे के माध्यम से पे करना चाहते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा की कंडीशन में यहाँ पर एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं, आप पे कर सकते हैं उन ऑप्शंस के माध्यम से। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आपको गूगल पे का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं फोन पे का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बाद से अदर UPI का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसके साथ ही साथ UPI ID के माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे उस पर आप आगे जो रेडियो बटन दिया गया उस पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद से पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो भी आप SIP का अमाउंट सेट किए रहेंगे यहाँ पर आ जाएगा, और पे पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद से कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं SIP सेटअप सक्सेसफुल, इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा। यहाँ पर आपका दिखाया जाएगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया और कितना किया है। और अगर आपका पहले से ऑटो पे सेट नहीं होगा तो ऑटो पे सेट करने के लिए बोला जाएगा। किस प्रकार से ऑटो पे सेट किया जाता है इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से नीचे आपको डन का ऑप्शन दिया गया, सिंपली आपको डन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद से आपके डैशबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर में
जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है एसआईपी के थ्रू वो यहाँ पर शो होने लगेगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन प्रोग्रेस, ये शो कर रहा है। ठीक है, उस ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं एनएवी डेट, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो आज के डेट में जो भी उसकी रेट होगी उसके हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर कंप्लीशन डेट आप देख पा रहे होंगे 9 जुलाई 2024 शो कर रहा है। चूंकि आज 5 जुलाई है और फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद से सैटरडे और संडे को जो मार्केट रहता है और जो एएमसी रहती है वो बंद रहती है, यानी इस दिन आपका काम नहीं होगा। तो 5 आज वर्किंग डे है, उसके बाद से 6 7 आप निकाल दीजिए, 8 और 9 को वर्किंग डे पड़ेगा, यानी 3 से 4 वर्किंग डे में ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है ये एनएवी आपको अलॉट हो जाएगा और फोलियो नंबर भी एएमसी की तरफ से आपको अलॉट कर दिया जाएगा। फोलियो नंबर बैंक अकाउंट नंबर की तरह ही होता है, जिस प्रकार से आपका एक यूनिक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है उसी प्रकार से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसे फोलियो नंबर के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो ये जब आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा तो आपको फोलियो नंबर भी अलॉट कर दिया जाएगा और आपका ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है कि किस प्रकार से आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ग्रो से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।